सफ़र नया भारत के इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम हजारीबाग में खड़ा हैं और यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा समाहरणालय हजारीबाग, और इसी हजारीबाग समाहरणालय के सामने गेट पर हम अभी खड़े हैं। और यहाँ से आप दाहिने तरफ देखेंगे तो यहाँ से ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है, नवनियुक्ति होमगार्ड संघ हजारीबाग और अनिश्चित भूख हड़ताल पर ये सारे कैंडिडेट स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। वहीं पे आप बाएं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे हाथ थामे हुए, हाथ बांधे हुए इनका बैनर लगा हुआ है एक बहुत बड़ा सा, और ये मुख्यमंत्री जब यहाँ पे सामने हैं और इसी के सामने ये सारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। लेकिन झारखंड के सरकार अभी तक रोजगार की बातें कर रहा था, लेकिन जब सरकार बनी तो रोजगार कहाँ चला गया इसका भी कोई पता नहीं है। झारखंड का सरकार छात्रों का सरकार कहा जाता है, झारखंड का सरकार गरीबों का सरकार, झारखंड का सरकार रोजगार का सरकार के तहत झारखंड का सरकार बनाया गया। ये सारे कैंडिडेट वोट किए एक रोजगार को लेकर के कि शायद हम सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा तो झारखंड एक कदम आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन सारे स्टूडेंट को, छात्रों को और छात्राओं को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, और वो भी अनिश्चित भूख हड़ताल है। मतलब कब तक इन लोगों के बातों को सुना जाएगा इसका भी गारंटी नहीं है। हम यहाँ से कुछ छात्रों से बात करेंगे और एक संदेश जो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है उनको देना चाहेंगे कि आखिर झारखंड का विकास होगा तो वो होगा इन छात्रों को रोजगार दे करके। लेकिन हमारे झारखंड के सरकार जहां भी रैली करने जाते हैं वहां रोजगार के विषय में सिर्फ एक बात कहते हैं कि रोजगार चाहिए तो आपको पैसा ही कमाना है तो आप किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। वो पैसा आप बकरी पालन करके भी कमा सकते हैं, मुर्गी पालन करके भी कमा सकते हैं, सुअर पालन करके भी कमा सकते हैं, मत्स्य पालन करके भी कमा सकते हैं। लेकिन पता नहीं झारखंड के सरकार को कौन सलाह देते हैं कि पढ़े लिखे छात्रों को ये सारे काम करने को कहते हैं। ये काम वैसे लोगों को करने कहा जाए जो झारखंड से दूसरे राज्य चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और कमाने के लिए। उन लोगों को कहा जाता है कि झारखंड में ही रह करके ये सारा काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पढ़े लिखे छात्रों को छोटा छोटा काम करने को कहा जाता है और रोजगार के विषय पर कोई बात नहीं कहा जाता है। तो हम बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे ये सारे होम गार्ड के स्टूडेंट हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हो और सारे लोगों को नियुक्ति किया जाए। कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या भैया आप लोग यहाँ पे कितने दिन से धरना पर बैठे हुए हैं? आज भूख हड़ताल का 15वां दिन है। 15वां दिन है। आप देखिएगा 15वां दिन ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ का टेम्परेचर यदि देखेंगे तो 8 से 10 के बीच में रहता है, कभी कभी उससे कम भी हो जाता है, 6 भी है ना। तो इतना टेम्परेचर कम और रात में भी ज़्यादा ठंड होता है और ये सारे लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। तो सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये अंधी और बहरी सरकार को अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया और क्यों नहीं सुनाई दिया। क्या आप कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि हजारीबाग में होमगार्ड नियुक्ति की बहाली जो है 2019 में निकली थी और इन 3-4 सालों में जो है कोरोना के चलते लेट्स लपेट हो गया और ये अंतिम पड़ाव पर था। हजारीबाग उपायुक्त के द्वारा सारी प्रक्रियाओं के द्वारा चयन करने के बाद एक लिस्ट जारी भी किया गया सूची के लिए। तो मेन यहाँ पर मांग पत्र था कि नियुक्ति पत्र के लिए, तो नियुक्ति पत्र मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो नियुक्ति पत्र मिला नहीं। भूख हड़ताल के 3वें दिन जो है क्या कि उपायुक्त महोदय इस नियुक्ति को ही रद्द कर दिए। तो बात यह है कि 13 तारीख के डेट में वो एक जांच रिपोर्ट आया था, उनका कहना था कि इसमें अनियमितता हुई है। तो अनियमितता कैसे हुई? उस होमगार्ड चयन बोर्ड के अध्यक्ष वो खुद हैं। सारे परीक्षा हो गया या शारीरिक परीक्षा हो गया, जितने भी प्रक्रियाएं होती है उनकी अध्यक्षता में हुई। लिस्ट भी जारी हुआ हर दिन, जितना भी ये परीक्षा होता था हर दिन शाम को लिस्ट जारी होता था, सब में उनका हस्ताक्षर होता था। एक फाइनल लिस्ट भी जारी किए थे तो उसमें कुछ लड़के लोग कंप्लेन किए थे कि इसमें कुछ अनियमितता हुई है। तो अनियमितता में वो रिपोर्ट मंगाएँ, तो 13 तारीख की रिपोर्ट भी मंगाएँ, 13 तारीख का रद्द भी कर दिए
और जितने भी कमेटी है उस पर FIR भी दर्ज कर दी है। तो सवाल ये आता है कि आप अध्यक्ष खुद हैं और आपके निगरानी में ही सारा क्रियाकलाप हुआ है और आप खुद रद्द भी कर रहे हैं। मतलब कि सब कुछ कर लीजिए और जब नियुक्ति की बारी आएगा तो रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, ये रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हजारीबाग का जिला प्रशासन जो उपायुक्त हैं, यह एक बहुत बड़ा अनदेखी है, ये सोची समझी साजिश है। वो अपना नाकामयाबी को छुपाने के लिए ऐसा डिसीज़न लिए हैं ताकि यहाँ के युवाओं को जो झेलना पड़े, और ये चीज़ हम लोग होने के लिए देंगे नहीं। इसी की बात को लेकर के हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए, हम लोग सरकार से भी वार्ता किए हैं। सरकार हेमंत सोरेन भी जो इस मामले में खुद से SIT गठन भी करवाए हैं, एक टीम आए हैं कि आखिर उपायुक्त महोदय कहाँ दोषीवार हैं, और उस चीज़ को छानबीन करके जो मामला है उसको साफ़ किया जाए और जो सही मायने में जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। अब उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मामला हम लोग को कब तक सफलता की ओर दिलाते हैं। अगर नहीं दिलाते हैं तो फिर हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं उस पर हम लोग बैठे रहेंगे, अपने मांगों को लेकर के हम लोग अडिग रहेंगे। यही बात कहना है। तो यहाँ पे जैसा कि कहा गया कि नियुक्ति का पत्र जब आता है तब उसको रद्द कर दिया जाता है। उपायुक्त महोदय जो हैं इस विषय पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये उपायुक्त महोदय को अपने अध्यक्षता में सब चीज़ किए हैं और दूसरे पर एग्ज़ाम लगवा रहे हैं कि नहीं, कोई प्रशासन ने से गलत कर दिया। इससे पहले दूसरे पर आप केस करें, उससे पहले आप अपने पर इस्तीफा दीजिए। अपने आप की जो मेरे से गलती हो गई है, हम ये पद पर इस्तीफा देते हैं। और दूसरे को आखिर अनिश्चितता उसमें क्या हो जाता है और कैसे हो जाता है, ये सबसे बड़ी सवाल है ना कि आप लोग सारा कुछ कंडक्ट कराते हैं और उसमें भी यहाँ पे देखा जाता है अनिश्चितता हो जाता है या फिर कुछ गलतियाँ हो जाता है, तो वो होना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात। और हो भी रहा है तो उसका बढ़िया से जाँच हो। क्या वही बात है, ये स्टूडेंट लोग के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं, सब्जी करवा के आप फिर लास्ट में कर दे रहे हैं कि रद्द करके कि इसको ब्लेम कर दे रहे हैं, उसको ब्लेम कर दे रहे हैं। अब वो तो सब दोषीवार तो खुद उपायुक्त महोदय खुद हैं और दूसरे को ब्लेम करें, बीच में स्टूडेंट लोग तो परेशान हो रहा है। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन इन लोगों का बात नहीं सुना जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत दुखी का बात है। हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, आज 15 दिन है। हर लोग अपना घर परिवार के साथ में आज बड़ा दिन मना रहे हैं, खा पी रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर रो रहे हैं, बैठे हुए हैं। बहुत दुखी का बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ में। जबकि हम लोग ने सारा कुछ निकाल लिया, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, फिर भी वो रद्द हो गया। मतलब यही है कि मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, 4 साल 5 साल 6 साल, और जब नियुक्ति की बारी आएगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा और इन सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी उपायुक्त हैं उनको इस पर बहुत ज़ोर से ध्यान देना चाहिए ताकि ये सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं शायद इनका बात को सुना जाए और देखा जाए। इन सारे लोगों को 15 दिन से ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उनका नज़र यहाँ पे नहीं पड़ा होगा या फिर उनके कानों तक ये संदेश नहीं गया होगा, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं अभी तक कोई कार्रवाई हुआ है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। और कुछ लोग से जानना चाहेंगे, क्या आखिर आप कहना चाहेंगे? आज हम लोग को 15 दिन हो गया है भूख हड़ताल बैठे हुए। जब हम लोग सारा प्रक्रिया निकाल लिए तो मेरिट लिस्ट भी निकल गया, रद्द हो गया। ये कहाँ के नियम है? जब हम लोग को मेरिट लिस्ट हम लोग को जॉब नहीं देना था तो मेरिट लिस्ट नहीं निकालना चाहिए, वैकेंसी नहीं निकालना चाहिए उनको। 3 साल से क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 3 साल हम लोग का हो गया फॉर्म भरे हुए। 3 साल बाद सब चीज़ होने के बाद मैरिज लिस्ट निकलने के बाद भी रद्द करता है। किस प्रक्रिया से रद्द करता है? उसमें रद्द करने का कारण भी तो बता सकता है ना। हम लोग कहाँ से हैं? बोलता है 5 लाख का नौकरी देंगे। 5 लाख का नौकरी कहाँ दे रहा है? बोल रहा है पशुपालन करो, मुर्गी पालन करो। पढ़ लिख के हम लोग पशुपालन करने वाले हैं? मेहनत करेंगे तो पढ़ लिख क्यों रहे हैं? फल पाने के लिए कि बस रोड में छापने के लिए है? सरकार है कहाँ? सरकार का क्या कर रहा है सरकार? सिर्फ तो एक दूसरे के लिए रास्ता नाप के देखते जा रहा है। इधर से आता है उधर से जाता है, देख के बंद करके चले जाता है। यही बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कर रहा है बेटी के पीछे में? बेटी बहू से सब तो रोड पर बैठा हुआ है।
आखिर बेटी कैसे पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो क्यों पढ़ेगा जब नियुक्ति ही नहीं होगा तो पढ़ने का मकसद नहीं निकल पाता है। लेकिन सरकार कहता है कि बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन बेटी यहाँ पे धरना पर बैठी हुई है 15 दिन से, लेकिन कोई नहीं सुन रही है। यही बात है ना? हाँ, यही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से या फिर उपायुक्त महोदय से? हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन गलती किए, वो अपने आप को इस्तीफा दे, अपने आप को सस्पेंड करे। हम लोग क्यों अपने नियुक्ति पत्र निकालने से मना कर रहा है? हम लोग को जो नियुक्ति पत्र है देना है हम लोग को दीजिए, चाहे आप रिजाइन कर लीजिए अपने आप को, अपने आप से इस्तीफा दे दीजिए, वहाँ से सीट छोड़ दीजिए, यहाँ पे आके बैठिए, वो मंजूर करेंगे, लेकिन हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। जो भी हैं यहाँ पे एक दिन भी बैठ करके देखें तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर ये छात्र इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं और 5 लाख रोजगार नहीं भी दे पाते हैं, लेकिन जितना ही रोजगार देते हैं उतना को ही यदि ईमानदारी पूर्वक सिलेक्शन कर पाते तो शायद बहुत बेहतर होता। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसा कि आप देख पाएंगे ये सारे लोग आप यहाँ पे बच्चों को लेकर के भी बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सभी दीदी सुझाव, जैसे हम लोग एक विधवा महिला हैं हम, और मेरा घर में मेरी एक बच्ची है और मेरी सासू माँ है। जब लिस्ट निकला तो बहुत उम्मीद लेकर के हम लिस्ट भरे, फॉर्म भरे, उसमें दौड़ भी निकाले, सब कुछ जो भी हुआ सब कुछ निकाले। उस बार भी हम लोग का लिस्ट निकला हुआ में भी रद्द हो गया। तो हम लोग का कसूर क्या है? हम लोग गलती क्या किए हैं? जो गलती किया है उसको सजा दीजिए ना। हम लोग गलती क्या किए हैं? हम लोग तो सब सही है ना। अगर हम लोग से कुछ भी गलती हुआ होगा तो आके हम लोग के बीच में बात क्यों नहीं रखते हैं? जो गलती हुआ है यदि इन लोग से हुआ है तो इन लोगों को कहना चाहिए, और इन लोग से जल्दी गलती नहीं हुआ है तो जिनको गलती हुआ है और जो गलती किए हैं उसको इस पर काम करना चाहिए। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। तो इनके हालातों से यदि रूबरू हो जाते तो शायद आज 15 दिनों से इन लोगों को यहाँ पे नहीं बैठना पड़ता। यहाँ पे सारे लोग को आप देख पाएंगे, मैं सभी से तो बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ लोग से यहाँ पे बात करने के बाद सिर्फ यही पता चलता है कि झारखंड के सरकार के द्वारा हर एग्जाम में अनियमितता हो जाता है। जैसे अभी फिलहाल का ही देखेंगे तो जेपीएससी का जो भी कैंडिडेट थे वो सारे लोग भी धरना पर बैठे हुए थे। वो सब भी मांग कर रहे थे कि पीटी का एग्ज़ाम रद्द हो। और यहाँ पे भी देखेंगे कि फाइनल जब नियुक्ति की बात आता है तो इन सारे लोगों को धरना पर बैठना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है, फिर भी इन लोगों के बातों को नहीं सुना जाता है। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप? हम बड़कागांव प्रखंड से हैं, ठीक है। इतना मेहनत करके दौड़ धूप करके निकाले, ठीक है। हमारा मतलब जो मेरी लिस्ट में नाम था उसमें आ भी गया, ठीक है, फिर भी निरस्त कर दिए। अगर आखिर के जो हुआ आप ही ने किए हैं, हम तो नहीं किए हैं, ठीक है। बोल रहे हैं डीसी सर की गड़बड़ी हुआ है, तो हम तो नहीं कि आखिर का आप ही वो अफसर ने किया है, तो अब उन पर कार्रवाई कीजिए। हम लोग पर स्टूडेंट पर क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? यही मेरा बात है कि होमगार्ड को जो मेरा नियुक्ति पत्र है वो दे दें। सभी का एक ही मांग है कि जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया जाए। और यहाँ से हम कुछ और बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? आप बैठे हुए हैं 15 दिन से। हम लोग का यही मांग है कि बस जो भी गलती हुई जिस तरह से भी हुई वो आप सही कीजिए और हम लोग का रिजल्ट दीजिए। जानते हैं यदि इन सारे लोगों के आंखों में देखा जाए तो सिर्फ एक चीज़ दिखता है और वो है उम्मीद। एक उम्मीद सारे लोगों के आंखों में है कि शायद हम सभी के उम्मीद पर पानी ना फेरा जाए। ये सारे लोग बस एक विश्वास के साथ यहाँ पे हैं अभी तक कि शायद हमारा भी बात सुना जाए। और झारखंड के सरकार जो रोज़गार की बात करते हैं और रोज़गार नहीं भी देते हैं, लेकिन जो नियुक्ति है शायद वो नियुक्ति बढ़िया तरीके से हो पाए। तो ये सारे लोग यहाँ पे 15 दिन से नहीं बैठे हैं और ये भी निश्चित नहीं है कि कब तक बैठेंगे और कब तक इन लोगों का बात को सुना जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, नियुक्ति पत्र देना होगा, नियुक्ति पत्र देना होगा, हजारी बाकी दूसरी इस्तीफा दो, हजारी बाकी दूसरी इस्तीफा दो, हमारी मांगे पूरी करो, जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में नियुक्ति पत्र देना होगा, नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे, इनकलाब, इनकलाब। तो बस एक निवेदन इन सारे छात्रों के साथ मेरा भी है कि शायद
अच्छे तरीके से नियुक्ति दिया जाए तो झारखंड का भी विकास होगा और झारखंड एक कदम आगे बढ़ पाएगा। तो इसी के साथ सफ़र नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए और नए झारखंड की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।